myself Rahul Singh. Today we are going to discuss about the chapter 1 real numbers for a class 10. Okay, in this video you will study about the Euclid's division lemma. This is my second lecture for a class 10. So I request to you, अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो को देखिए, क्योंकि बिना पहले वीडियो को देखे आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो में मैंने नंबर्स के बारे में बताया, तो ऑल द नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें, फिर सेकंड वीडियो को आप देखें, ओके, तब आपको समझ में आएगा। एंड इट इज द यूजफुल फॉर द एक्सरसाइज 1.1। ये जो वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के लिए यूजफुल है। और अब चलते हैं हम अपनी टॉपिक पर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस डिवीजन लेमा, यहां पर ये जो सेंटेंस है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड का डिवीजन आप जानते हैं लेमा। लेमा क्या होता है? व्हाट इज द लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड मींस दैट इज द मैथमेटिशियन नेम है ये, और डिवीजन मींस हम भाग करते हैं। लेमा, लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। ये प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इज यूज्ड फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट, जिसको किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। ये पहले से ही प्रूव स्टेटमेंट होता है। मींस लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ओके, तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो अब इसको समझेंगे। व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, गिवन two positive integers a and b। अब ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b हैं, there exist a unique integers q and r, जिसको q और r, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, satisfying a equal to bq plus r। तो यहां पर ये स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b दिया गया है और उसमें यूनिक इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट है, माने विद्यमान है, उसमें है, तो ये सेटिस्फाई करेगा a इक्वल टू bq प्लस r को। इज इट क्लियर? यहां पर वेयर a को हम क्या कहेंगे? दैट इज द डिविडेंड, इक्वल टू b दैट इज द डिवाइजर, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो where a is the dividend, b be the divisor, q be the quotient, r be the remainder। तो ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं और उसमें यूनिक इंटीजर्स q एंड r एग्जिस्ट हो, तो ये सेटिस्फाई करता है a इक्वल टू bq प्लस r, where a is the dividend, b is the divisor and q is the quotient, r is the remainder। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। इज इट क्लियर? तो लेमा के बारे में हमने बता दिया कि लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, मींस द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम किसी दो नंबर्स का हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो फॉर द एग्जांपल पहले आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF ऑफ, पहला आपका क्वेश्चन है HCF ऑफ, फर्स्ट है 135 एंड 225। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आपको फाइंड करना है एचसीएफ 135 एंड 225 का एचसीएफ। तो 135 एंड 225 में पहले हम देखते हैं कि 135 और 225 में ग्रेटर कौन है। 225 इज द ग्रेटर। तो यहां पर एल्गोरिथम के यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आप निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सिंस 225 इज ग्रेटर 135, यहां पर 225 135 से क्या है ग्रेटर। तो 225 क्या हो गया, 225 और 135 ए और बी हो गए। तो हमने कहा कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करते हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम फाइंड करते हैं एचसीएफ को। तो 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हियर 225 बी द ए एंड 135 इज द बी। तो ये डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। तो अब इसमें हम वी यूज द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू गेट, तो मींस 225 इज द डिविडेंड इज इक्वल टू, अब 225 से हम डिवाइड करेंगे, 225 में डिवाइड करेंगे किसको, 135 से, मींस डिवाइजर से। तो यहां पर डिवाइड कर दिए 225 डिवाइड्स बाय 135। ओके, तो देखिए ये 1 जा टाइम जाएगा, तो यहां पर हो गया 135, 5 में 5 0 हो गया, 12 में से 3 माइनस किए 9 आ गया, और यहां पर 1 में से 1 माइनस 0। तो मींस अब देखिए यहां पर 90 हो गया, तो यह क्या हुआ 135 इंटू 1 प्लस 90, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जब 225 में 135 डिवाइड किए तो ये 1 जा टाइम गया, ये कोसेंट हो गया, ठीक है, और ये रिमाइंडर बचा। तो यहां पर देखिए रिमाइंडर 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। अब सेकंड स्टेप में आ जाए। अब देखिए, अब यहां पर जो डिवाइजर है वो यहां पर क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइडर हो जाएगा। तो 135 इक्वल टू 90। अब 90 से डिवाइड करिए, किससे, 90 से डिवाइड करिए 135 को, तो ये कितना जाएगा, 1 जा जाएगा। 90 यहां क्या बचेगा 5, 13 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 44, तो 45 हो गया। तो यहां पर जा 90 इंटू 1 प्लस 45, इज इट क्लियर। तो देखिए यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करते हैं। देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया 45, डिवाइजर क्या हो गया 90, ओके, कोसेंट क्या हो गया 1 और डिविडेंड क्या हो गया 135। तो फिर से हम इस प्रोसेस में लगाते हैं। फिर थर्ड जो स्टेप है, अब यहां पर ये जो है, जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड 90 इक्वल टू, अब यहां पर रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, डिवाइजर हो जाएगा 45। अब देखो 45 2 जा कितना होता है 90 प्लस इंटू 2 प्लस 0। अब देखो यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया, सिंस रिमाइंडर 0 हो गया, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब जो प्रोसेस होगा उस स्टेज पर डिवाइजर क्या है 45 है, सो द एचसीएफ ऑफ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। इज इट क्लियर। तो यहां पर ये प्रोसेस फिनिश हुआ और यहां पर रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और इस पर डिवाइजर क्या हो गया, दैट इज द 45। तो सो द एचसीएफ ऑफ 225 और 135 इज द 45। तो यहां पर ये जो एग्जांपल है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के थ्रू और एल्गोरिथम चार्ट, एक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बना के हमने इसको समझाया। तो ये आपका 225 और 135 का एचसीएफ हो गया। तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 के जो अदर क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक के बारे में बताएंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, अगले चैनल की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।